ये उन सब के झंडे लगाए गए हैं। उस कैप्टन की चेयर है जिस हमारे जहाज ने इंडिया के द्वारका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये वो लाइट है जो कि 1978 तक बाबर जहाज के अंदर नस्ब थी। ये पाकिस्तान नेवी के पास जो भी मिसाइल इस वक्त मौजूद हैं सबके यहाँ पे मॉडल्स मौजूद हैं। ये वो शील्ड है जो मोहम्मद बिन कासम ने बहसीयत फातिहा जंग लड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी के ड्रेसेस हैं। ये सामने खाना काबा है, वो असला है, वो एम्बिशंस हैं जो कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस्तेमाल हुई 1965 की जंग में। ये अल्बिनो नस्ल की मछली है जो कि कम ऑक्सीजन में भी ज़िंदा रह सकती है और ये काफ़ी बड़ी होती है, आप देख सकते हैं। ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूं जिब्रान तारिक। मैं मौजूद हूं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर कराची में और कराची के मैरी टाइम म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला नेवी का म्यूज़ियम है जो कि 1997 को तामीर किया गया। इस म्यूज़ियम में बहुत सारी तारीखी चीज़ें हैं और नेवी की बहुत सारी यादगारें हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। आइए इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। ये म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस गेट है। आइए मेन एंट्रेंस से म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। हम इस वक्त मैरीटाइम म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही हम मेन दरवाजे से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं सबसे पहले ये दो सेलर्स के मुजस्समे लगाए गए हैं जो कि आने वाले गेस्ट्स को वेलकम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक मेमोरियल लगाया गया है और ये मेमोरियल एक हिस्ट्रिकल मेमोरियल है और ये 4 पैगाम देता है और इसके अंदर 4 ही तस्वीरें हैं। इसके अंदर सबसे पहले 2 परिंदे मौजूद आपको नज़र आ रहे होंगे। इन परिंदों का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उसके बाद आपको एक सेलर नज़र आ रहा होगा जिसके हाथ में एम्बिशन है। इसके खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी जो पाक नेवी है वो हम वक्त तैयार है किसी भी चैलेंज के निपटने के लिए चाको चौबंद है। उसके बाद पीछे आप एक बहरी जहाज और एक सब मैरीन देख रहे होंगे। पाक भारत की जंग हुई थी, ये उस निस्बत से यहाँ पर लगाया गया है। म्यूज़ियम के अंदर एक कंपास रखा गया है जो कि आपको हर वक्त डायरेक्शन बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आप किसी टाइम भी इससे मालूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये एक बहुत बड़ा कंपास है और ये गोल्डन कलर का है और बहुत ही खूबसूरत और नफासत से इसको बनाया गया है और ये बिल्कुल दरवाजे के सामने रखा गया है कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन मालूम करने में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये उन कंट्रीज़ के झंडे लगाए गए हैं जो कि पाक नेवीज़ में किसी न किसी तरीके से मुंसलिक हैं, ट्रेनिंग्स में हिस्सा लेते हैं, मुश्तरका उनकी मशक़ें होती हैं। किसी भी लिहाज से जो ममालिक आपस में जो कोलैबोरेट करते हैं ये उन सब के झंडे लगाए गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें इस साइड पर तो यहाँ पे एक गाइड मैप लगाया गया है। पूरे म्यूज़ियम की तमाम डिटेल इसमें मौजूद है, किस किस फ्लोर पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट्स गैलरी है, पाकिस्तान नेवी गैलरी है, मैरीटाइम हिस्ट्री है और विंटेज इक्विपमेंट हैं, इंटरेस्ट लॉबी है, एक्वेरियम है जो कि बहुत ज़्यादा नायाब नस्ल की फिशेज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑपरेशनल अवार्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स को जो अवार्ड्स दिए गए थे वो रखे गए हैं। ऑडिटोरियम है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम है। तो तकरीबन तमाम का आपको यहाँ पे मैप मिल जाएगा। अगर आपने किसी जगह पे भी जाना है तो आप यहाँ से देख के डायरेक्ट उस जगह पर जा सकते हैं। आइए अब हम म्यूज़ियम के मज़ीद अंदर चलते हैं। मैरीटाइम म्यूज़ियम में डायोरामा ऑफ सी ट्रेड रूट्स बनाया गया है जहाँ पे पूरी दुनिया के समुद्रों को 3D शक्ल में पेश किया गया है, जहाँ से आप पूरी दुनिया के समुद्रों के रूट्स देख सकते हैं, कौन सा समुद्र कहाँ पर है। आइए उसको देखते हैं। अगर हम बात करें समुद्रों की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर मुल्क को अलग अलग डायग्राम बनाई गई है 3D शक्ल में। यहाँ पे मार्कोको है, अल्जीरिया है, टोनसिया है, माल्टा है और ये जो नीले कलर का है ये समुंदर है। यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्क हैं, माली है, यहाँ पे अल्जीरिया है, टोनसिया है
और यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के 3D शक्ल में रूट्स बनाए गए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से मुल्क को कौन कौन सा समुंदर जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खाना काबा है उसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। ये सामने खाना काबा है, मदीना, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया है, साथ यमन, ओमान, अबू धाबी, मस्कत, कतर, कुवैत, ये सब कंट्रीज़ का यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। क्योंकि पाकिस्तान नेवी का काम पानी से रिलेटेड है, तो पानी का जितना भी नक्शा है पूरी दुनिया का ये मौजूद है यहाँ पर। ये मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्मा है। ये उस वक़्त की तस्वीर बनाई गई है जब किला दैबल के साथ उन्होंने जंग लड़ी और फतह हासिल की, और बतौर फातिहा उनका ये मुजस्मा बनाया गया है। और मुजस्मे को भी देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी तैयार हैं जंग के लिए, और उनके हाथ में आप तलवार भी देख सकती हैं। और अगर मैं आपको मज़ीद तारीख बताऊं तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे दुनिया का नक्शा मौजूद है जो कि बहुत ही बारीक बीनी से बनाया गया है। ये दुनिया का नक्शा है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ मुल्कों की डिटेल नज़र आएगी, और साथ उनकी सकाफ़तें, किस तरीके की वो सकाफ़त रहन सहन रखते थे, वो भी उनकी बनाई गई है तस्वीर। एक शील्ड है, ये वो शील्ड है जो मोहम्मद बिन कासिम ने बहैसियत फातिहा जंग लड़ी, और इसी से उन्होंने जंग लड़ी और फतह हासिल की। तो शील्ड को यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। इसको देखना भी, ये बहुत ज़्यादा तारीख बयान करती है ये शील्ड, और ये हमें पुरानी हिस्ट्री को याद दिलाती है। कलमा शहादत लिखा हुआ है जो कि हमारे एक ईमान का बहुत ही मेन जुज़्व है। ये शील्ड वाकई ही बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारे लिए एक इसका मकाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के जंगी साजो सामान रखे गए हैं, और 1965 और 1971 की जंग में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ असले के डायग्राम्स और असले की तस्वीर और हिस्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा ये वो असला है, वो एम्बिशंस हैं जो कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस्तेमाल हुई 1965 की जंग में। जब पाक भारत जंग हुई, द्वारका बंदरगाह पे जो इंडियन नेवी का रडार सिस्टम था और इंडियन नेवी का जो दफ्तर था, उस पे हमला किया गया, क्योंकि उधर से पाकिस्तान नेवी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और उधर के रडार सिस्टम से पाकिस्तान नेवी पर नज़र रखी जा रही थी। तो ये हमला किया गया जो कि कामयाब हमला था, और उसमें ये असला इस्तेमाल हुआ। ये वहाँ की डायग्राम बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत, और ये पत्थर का एक मेमोरियल बनाया गया है, और ये अक्कासी करता है कि किस तरह हमारी पाक नेवी ने इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए थे। उस कैप्टन की चेयर है जिस हमारे जहाज़ ने इंडिया के द्वारका ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, ये उस बैरी जहाज़ के कैप्टन की चेयर है। यहाँ से वो बैरी जहाज़ कंट्रोल होता था। ये वो लाइट है जो कि 1978 तक बाबर जहाज़ के अंदर नस्ब थी, और जो द्वारका ऑपरेशन था 1965 में उसके अंदर ये यूज़ हुई, और इसी लाइट की वजह से बेशुमार दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा, और ये हमारे बाबर जहाज़ के अंदर मौजूद थी, और 1978 तक इसको यूज़ किया जाता रहा। उसके बाद इसको म्यूज़ियम में रख दिया गया, क्योंकि ये द्वारका ऑपरेशन का हिस्सा थी और हमारी फतह की निशानी थी, इसलिए इसको द्वारका ऑपरेशन की निस्बत से म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया गया। अब हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी और हमारी तारीख का हिस्सा भी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने द्वारका ऑपरेशन में हिस्सा लिया और फतह हासिल की। ये द्वारका बमबारी में इन्होंने हिस्सा लिया और एक आलीशान फतह की, और इंडिया को दिन में तारे दिखाए। पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी सबमरीन्स बनाई हैं, ये उन सब के मॉडल्स हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉल्फिन क्लास है जो कि 1969 से 2006 तक पाकिस्तान में चलती रही, और इसको बनाया गया। उसके बाद मिडगेट एक्स क्राफ्ट के नाम से सबमरीन है, ये उसकी किस्म है। उसके नीचे अगर हम देखें तो ये गाजी यानी 10th क्लास की ये सबमरीन है। ये भी बहुत ही ख़तरनाक सबमरीन है, दुश्मन के लिए तो सभी ख़तरनाक होती हैं। और ये अगोस्टा क्लास सबमरीन है, और
और इसके साथ अगर हम देखें ये भी अगोस्टा 90B क्लास। यहाँ पर पाकिस्तान के जो हिंगोरा ऑपरेशन है उसकी यहाँ पे यादगार मौजूद है। ये हमारी हिंगोरा सबमरीन है जिसने इंडिया के 2 जहाज़ों को 1971 में मार गिराया था। उन दोनों जहाज़ों की यहाँ पे तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये इंडिया का फुरकी जहाज़ है और वो किरपन जहाज़ है। इन दोनों को हमारी सबमरीन ने उनको मार गिराया था और ये उनका हाल किया। यहाँ पे सारे जुर्रत हासिल करने वाले हमारे पाक नेवी के जवान मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं प्रोफेशनल ड्रेसिंग के अंदर। आइए आपको पाकिस्तान नेवी के ड्रेसेस दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी के ड्रेसेस हैं जो कि जिनमें ऑफिसर्स के ड्रेसेस भी हैं। ये फीमेल के ड्रेस हैं पाकिस्तान नेवी के और वो मेल के ड्रेस हैं। ये भी ड्रेस हैं। यहाँ पे जर्सी के साथ ड्रेस मौजूद है और ये मेल ऑफिसर का ड्रेस है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये भी पाकिस्तान नेवी का ड्रेस है, सबमरीन का है। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये भी पाकिस्तान नेवी का ड्रेस है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत ड्रेस है। और ये इनका कोट के साथ ड्रेस है। और ये एसएसजी कमांडो का आप लिखा हुआ है साकब पाकिस्तान नेवी, ये एसएसजी कमांडो का ड्रेस है यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे फ्लाइंग कवरल जो नेवी एविएटर होते हैं ये उनका ड्रेस। पाकिस्तान नेवी के तकरीबन जितने भी जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर शोपीस के तौर पे रखे गए हैं। उनके एक मॉडल यहाँ पे रखे गए हैं सैंपल के तौर पे, ताकि यहाँ पे कोई भी अगर विजिट करने आता है तो वो इन ड्रेसेस को देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान नेवी के जो ड्रेसेस हैं वो कैसे होती हैं। ये पाकिस्तान नेवी के पास जो भी मिसाइल इस वक्त मौजूद हैं सबके यहाँ पे मॉडल मौजूद हैं और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। FN-6 है यहाँ पर और यहाँ पर QW-18 मिसाइल है। अगर हम मज़ीद बात करें तो ये C-802 मिसाइल है। पाकिस्तान नेवी के पास SY-1 मिसाइल है और इसके बाद हमारे पास हारपून है मिसाइल। पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद पानी में मार गिराने वाले मिसाइल हैं जिनको टारपेडोज कहा जाता है। इनको टारपेडोज इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर ऑटोमेटिक दुश्मन को मार गिराने का सिस्टम लगा होता है। ये खुद ही डिटेक्ट करके अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं और दुश्मन को मार गिराते हैं। यहाँ पर ये LC है मिसाइल, यहाँ पर DM-24A है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के और मिसाइल मौजूद हैं यहाँ पर। पाकिस्तान नेवी के पास फायर कंट्रोल सिस्टम के मॉडल्स रखे गए हैं। आपको 1 बाय 1 मैं मॉडल्स दिखाता हूँ। पाकिस्तान नेवी का फायर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर अगर हम मज़ीद जाएं तो ये हमारे पास स्टोन फिश है और साथ में S2MK2 नामी हथियार है और साथ में 538 गन है जो कि पाकिस्तान नेवी के फायर कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। मैं मैरीटाइम म्यूजियम के एक्वेरियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारी नायाब नस्ल की खूबसूरत मछलियाँ रखी गई हैं। आइए आपको मैं इस एक्वेरियम की सैर करवाता हूँ और जो वो इधर फिशेस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। ये वेनेस्टर सैप नस्ल की मछली है जिसको शिकार में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल होती है। ये बहुत ही खूबसूरत मछली है। यहाँ पे सिक्लिड नस्ल की मछली है और ये अपनी जिल्द के रंग बदलने में बहुत ही बेहतरीन सलाहियत रखती है। और ये तलापिया नामी स्किल की किस्म है जो कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी मुल्कों में पाई जाती है। ये कोई कार्प नस्ल की मछली है। ये सफ़ेद या पीले रंग के साथ स्याह रंग की भी होती है। कोई मछली तालाब के मलबे को खाती है और इनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मौजूद होती हैं और जो तालाब के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है। और ये तालाब के जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है और आबी पौधों के लिए खुराक फराहम करती है। ये अल्बिनो नस्ल की मछली है जो कि कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकती है और ये काफ़ी बड़ी होती है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ये नीले नीले पानी के अंदर है और काफ़ी बड़ी मछली है। ऐसा दिल कर रहा है कि इनको बंदा छू ले, लेकिन ये शीशे के अंदर है और पानी से निकालेंगे तो ये मर जाएंगी।
तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। हम फिर भी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ टेंशनों परेशानियों की वजह से परेशान रहते हैं और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए नेचर को। इससे हम जो है वो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए भी मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में एक मछलियों का ऑडिटोरियम बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे तकरीबन बहुत सारी मछलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नायाब नस्ल की मछलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। एक से एक मछली यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो खूबसूरती का शाहकार नज़र आएगी। तो जितनी भी मैंने मछलियाँ देखी हैं, हर मछली पे मुझे लगता था कि ये सबसे खूबसूरत है। ये था पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम जो कि पाकिस्तान का पहला नेवी का म्यूजियम है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तान नेवी है उसकी बहुत सारी फतवात को हमने देखा, उनकी याद ताज़ा की और किस तरह हमें एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो आप इस मैरीटाइम म्यूजियम में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा।